औरत की आंख खुली तो उसने खुद को क्लिफ से लटकता हुआ पाया। डर से उसने जोर से मदद के लिए चिल्लाया। ऊपर सिर्फ क्लिफ था और नीचे समंदर। वो बीच में फंसी हुई थी। जिस टहनी को पकड़े हुई थी वो टूटने वाली थी, लेकिन किस्मत से उसने समय रहते एक रॉक पकड़ लिया। फिर उसने चढ़ना शुरू किया। नीचे देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसे पता था कि उसे सर्वाइव करना ही होगा अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए। आखिरकार वो एक छोटे से लेज पर चढ़ गई। तभी उसने राहत की सांस ली। उसने खुद को शांत रहने के लिए समझाया। उसे लगा उसका हस्बैंड और बेस्ट फ्रेंड जरूर आकर उसे बचाएंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वही दोनों उसे ड्रग देकर क्लिफ से गिरा चुके हैं। उनका मकसद सिर्फ कंपनी पर कब्जा करना और उसकी विरासत हड़पना था। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा बच जाएगी। बारिश की बूंदों ने उसे होश में लाया। प्यास लगी तो उसने कुछ रेन वाटर पी लिया। वो सोच रही थी शायद उसका हस्बैंड और बेस्ट फ्रेंड भी गिरे हों, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो उनके बीच में चल रही थी। ये सोचते ही सब सच सामने आ गया। वो समझ गई कि जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही उसे मारना चाहते थे, लेकिन अब रोने का वक्त नहीं था। घर पर उसकी 10 साल की छोटी बहन थी। अगर उसका हस्बैंड उसे मार सकता है तो उसकी बहन भी खतरे में है। उधर हस्बैंड और बेस्ट फ्रेंड औरत की मेमोरियल टैबलेट लेकर बोर्ड मीटिंग में पहुंचे। वो झूठा रोता और कहता कि चेयरवुमन अब नहीं रही। बेस्ट फ्रेंड ने उसे संभालते हुए कहा उसके माँ बाप पहले ही मर चुके हैं और छोटी बहन बहुत कम उम्र की है। अब सिर्फ तुम ही जॉन ग्रुप के वारिस हो। लेकिन ठीक उसी वक्त औरत की छोटी बहन मीटिंग में आ गई। उसने शेयर होल्डर्स को धमकाया, मतदान मत करो, मेरी बहन की मौत कंफर्म नहीं हुई है। उसके इल्जामों पर हस्बैंड ने फिर ड्रामा किया। कहा कि वो अपनी वाइफ को बचा नहीं सका। बहन ने उसे डांटा, यहाँ रोने के बजाय जाकर उसे ढूंढो, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कहा कि लेवल 7 टाइफून चल रहा है, ऐसे में बाहर जाना मौत को बुलाना है। बहन ने गुस्से में उसे धक्का दिया और खुद सर्च पार्टी बनाने का फैसला किया। उधर औरत भूख से तड़प रही थी। उसने ऊपर वाइल्ड रास्पबेरीज देखी, कई बार कोशिश की लेकिन पहुंच न पाई। फिर उसने अपनी बेल्ट उतारी और एक टहनी तोड़कर थोड़ी एक्स्ट्रा रीच बनाई, लेकिन बारिश से लेज ढीली हो चुकी थी। वो जानती थी कि ज्यादा देर वहीं बैठी रही तो नीचे रॉक्स पर गिरकर मर जाएगी। तभी उसने पास में एक वाइन देखी और क्लाइंब करने लगी। उसके हाथ लहूलुहान हो गए थे, पकड़ना मुश्किल हो रहा था। उसी समय उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। इधर हस्बैंड सर्वेलेंस से छोटी बहन की हर हरकत देख रहा था। वो जानता था कि बहन को शक हो गया है। उसने सोचा अब इस बहन को भी खत्म करना पड़ेगा। वो उसके पास आया और घुटनों पर बैठ गया। कहा मीटिंग में वोट रोकने के पीछे मेरे अपने कारण थे, अब मैं खुद तुम्हारे साथ पहाड़ पर चलूंगा। दोनों सर्च पार्टी लेकर निकले। बहन ने सबको अलग अलग सर्च करने का आदेश दिया, लेकिन हस्बैंड ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को इशारा किया कि असिस्टेंट को फॉलो करे और समय बर्बाद करे ताकि उसे मौका मिल सके बहन को भी मारने का। उधर क्लिफ पर औरत अब भी क्लाइंब कर रही थी। थोड़ा आराम करके उसने ऊपर देखा तो एक केव नजर आई। उसके दिल में उम्मीद जगी। वो आगे बढ़ी और किसी तरह केव तक पहुंच गई, लेकिन ठंड से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगर कुछ न किया तो वो फ्रीज हो जाएगी। उसने लकड़ियां रगड़कर फायर जलाई और फिर याद आया स्मोक लोगों का ध्यान खींच सकता है। उसने जोर जोर से धुआं बाहर किया और सच में क्लिफ पर उठता हुआ धुआं उसकी छोटी बहन ने देख लिया। उसी वक्त हस्बैंड ने भारी पत्थर उठा लिया था।